morning everyone, welcome back to my channel. तो गाइस आज है जुम्मा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको जुम्मा मुबारक। और आज मैं स्कूल भी नहीं गई थी क्योंकि कल लास्ट पेपर था, तो मैंने कहा आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी क्योंकि पूरा हफ्ता मैं स्कूल गई थी और मैंने कहा आज मैं नहीं जाऊंगी। और अभी टाइम हो रहा है 4:45 और अभी मैं जा रही हूँ अपनी ताई को देखने क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। और कल रात को 1:30 बजे के करीब मेरे बड़े कज़न का मैसेज आया था कि ताई की तबीयत ठीक नहीं है, उनका नमूनिया बिगड़ गया है। तो अभी हम लोग उनको देखने जा रहे हैं गुलशन मीमार, जो कि बहुत दूर है। और हम लोग 4:45 बजे बस यहाँ से निकलने पुप्पो के साथ। पुप्पो भी जा रही हैं और एक और ताई हैं, वो जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग फिर पहले हम लोग यहाँ से पुप्पो के घर जाऊँगी मैं, फिर ताई पुप्पो के घर पर, फिर सब लोग एक साथ एक जगह जमा होकर फिर हम लोग जाएंगे कज़न के साथ। और जब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा व्लॉग को, और शेयर भी कर दीजिए ताकि मेरी जो भी हर एक मैं व्लॉग डालूँगी, जो भी डालूँगी वो आप तक पहुँचे। और बस कल ही मेरे पेपर्स ख़त्म हुए हैं और मैं कहा चलो आज छुट्टी कर लेते हैं स्कूल की। और अचानक से कल रात को प्लान बना था कि आज जाना है वहाँ पर, तो मैं कहा चलो ठीक है व्लॉग ही शूट कर लेते हैं। तो अभी मैं यही कर रही हूँ, तो मैं आप लोग को फिर रास्ते में। और आज का गेटअप मेरा ये है कि शर्ट और पैंट मैंने साथ पहने हैं, कुर्ती और एक मल्टी कलर का दुपट्टा ले लिया क्योंकि इसके साथ फिर यही मैच हो रहा था। इसमें ब्लू ग्रीन वगैरह सारे कलर्स हैं, तो यही मैच हो रहा था। इसके अलावा भी और कोई मैच नहीं हो रहा था, तो मम्मा से भी पूछा तो उन्होंने कहा यही ले लो। और बाल वगैरह मैंने बना लिया और अब बात आ गई तो हम लोग चलते हैं। तो अभी हम लोग हैं रास्ते में और ये हम लोग पुल पे चढ़े थे और अब उतर रहे हैं हम लोग पुल से। और ये जो छोटे छोटे दरख्त नहीं होते उनका जो ये राउंड आता है, ये मुझे इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैंने इसका बनाया है। तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हाईवे के रास्ते पर है तो बहुत ही ज़्यादा रश भी है। और यहाँ पे बसेस वगैरह हैं, जैसे कि लोग बाय रोड ट्रैवल करते हैं बसेस से, तो ये लोग बस यहाँ पे बसेस खड़ी हैं। और गर्मी में है, जिस तरह से वेदर चेंज हो रहा है, जाती भी सर्दी है लेकिन गर्मी का भी मौसम है, सर्दी का भी मौसम है। जिस तरह से वेदर चेंज हो रहा है उसी तरह से इस वक्त गर्मी हो रही है और सर्दी का भी इस वक्त पता नहीं चल रहा। और अभी हम लोग हैं हाईवे पे, और आप लोग को तो पता ही है कि हाईवे का कि कितना तेज़ ट्रैफिक होता है, कितनी तेज़ गाड़ियाँ चलती हैं हाईवे पे और लोग पागलों की तरह चला रहे होते हैं, खासकर लड़के बाइक्स पे जो है फुल स्पीड में चला रहे होते हैं। और यहाँ पे भी बहुत रश है इस वक्त और बस बैठे बैठे थक गए। अब हो रहा है कि जल्दी से आए। हम लोग गुलशन मीमार के अंदर पहुँचे, बस घर पहुँचे और पानी वगैरह प्याज भी बहुत रख रही है इस वक्त। और इस वक्त टाइम हो रहा है 6:15 शायद, क्योंकि टाइम का भी इतना पता नहीं चल रहा। और लेकिन धूप वगैरह तो निकली हुई है शाम का वक्त है। और अब शाम का वक्त है तो अभी इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं और ठंडा भी मौसम हो गया है, वेदर चेंज हो गया है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि गर्मी हो रही थी लेकिन अब ठंडा मौसम हो गया है। तो मैं फिर आप लोग को मिलती हूँ वहाँ पर पहुँच कर।
तो जी हाँ, हमारी गुलशन मेमार के अंदर फाइनली एंट्री हो गई है और बस आधे घंटे का और रास्ता है, जो कि बहुत अफसोस के साथ कहा जा सकता है, क्योंकि बैठ के बुरी हालत हो चुकी है हमारी इस वक्त रिक्शे में। और इस वक्त बहुत प्यारा सा मौसम हो रहा है और सनसेट इतना अच्छा लग रहा है इस वक्त, और फूल खिले हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो था कि यहाँ पे सारे फूल रखे हुए थे, पौधे रखे हुए थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और सनसेट भी बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन अब कमर हमारी दे गई थी जवाब, क्योंकि अब बैठा नहीं जा रहा था। और अचानक से मैंने देखा राउंड अबाउट आते तो देखा कि पीटीए वालों का टेंट लगा हुआ है और वहाँ पे कुछ हो रहा है। तो फिर मैंने अपनी ताई से पूछा ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा यहाँ पे हो रहा है जलसा। अब पता नहीं कैसा जलसा, कौन सा, तो ये हो रहा था। और फिर हम लोग बस 10-15 मिनट का और रास्ता था और पहुँचने ही वाले थे। गलियों में घूम रहे थे, क्योंकि उनका मीन्स एक फ्लैट तो नहीं है, एक वो कहेंगे बिल्डिंग है, तो वहीं जा रहे थे। और इस वक्त मगरिब का भी टाइम होने वाला है, तो मैं फिर आप लोग को वहाँ पर पहुँचकर मिलती हूँ। जब तक आप लोग रास्ता एंजॉय कीजिए। फाइनली हम लोग 1-1.5 घंटे के बाद पहुंच चुके हैं और बैठ के हमारा बुरा हाल हो गया था, क्योंकि बीच में गड्ढे वगैरह इतने आ गए थे। और अब हम लोग ऊपर चल रहे हैं और यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत मज़ेदार वाला व्यू आ रहा है। ठंडी हवाएं भी चलना शुरू हो गई हैं और फाइनली आ चुका है घर, हम लोग पहुँच गए हैं। और बस अब हम लोग अंदर जाएंगे, आराम से बैठेंगे, पानी वगैरह पियेंगे और टाइम स्पेंड करेंगे। तो जब हम लोग आए, हम लोग घर बैठे, पानी वगैरह पिए, तो हमें एक और बात पता चली कि वहाँ पे सब लड़कों के थे रोज़े रजब के। तो जब हम लोग पहुँचे तो मगरिब का वक्त होने वाला था, मगरिब होने ही वाली थी। तो मेरी कज़न तैयारियाँ कर रही थी, अफ्तारी वगैरह तैयार करनी थी बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए अफ्तारी तैयार करनी थी। तो हमें जाकर पता चला कि वहाँ पे सब लोग ने रोज़े रखे, सारे लड़कियों ने तो नहीं रखे थे, लड़कों ने रोज़े रखे हैं रजब के। तो फिर हम लोग गए तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो ऐसी ताई की तबीयत पूछने गए थे, तो उन्होंने कहा कि आए आप लोग भी अफ्तारी वगैरह कर लें। तो हमें वहाँ पे जाके पता चला था कि ये हो गया। और सामने जो बैठा हुआ है वो मेरी छोटी कज़न का बेटा है और बाकी अभी सब बैठे हैं और मगरिब हो चुके हैं और अब सब रोज़ा खोल रहे हैं इस वक्त और हमें भी बुला रहे हैं, लेकिन हम जा नहीं रहे कि अच्छा नहीं लगता कि जाते ही बैठ जाओ आप। तो फिर हम लोग भी थोड़ी देर के बाद चले गए थे और बहुत मज़ा आया था। काफ़ी महीनों के बाद हम लोग इस तरह से बैठे थे, तो बहुत अच्छा लगा था। और इस वक्त बहुत अच्छा सा व्यू आ रहा है मगरिब के टाइम, क्योंकि गुलशन मेमार है तो वहाँ का व्यू तो अच्छा ही आएगा। तो बहुत ही अच्छा आ रहा है इस वक्त, ठंडी हवाएं चल रही हैं, ठंडा मौसम हो गया है, सर्दी भी थोड़ी बहुत लग रही है। और ये जो आसमान पे मीन्स व्यू जो आ रहा है, कलर वगैरह, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है इस वक्त, सुकून। और मुझे तो ऐसे व्यू बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर जब सर्दियाँ हो, तो सर्दियों की तो अलग ही बात होती है और उस वक्त अच्छे लगते हैं। आप अकेले हो, हाथ में कॉफ़ी या चाय और आप बैठे हो और ऐसे व्यू को देखते हो। अगर आप लोग को भी ऐसे व्यू अच्छे लगते हैं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और शेयर का बटन भी दबा दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और फुल व्लॉग देखना मत भूलिएगा, ताकि आपको पता चले कि इस व्लॉग में है क्या। तो बहुत अच्छा इस वक्त व्यू लग रहा है। तो मैं लाउंज में आ चुकी हूँ और अंदर सब लोग अपनी बातें कर रहे हैं और अभी थोड़ी देर में डॉक्टर भी आ जाएगा मेरी ताई को ड्रिप लगाने, क्योंकि उनको हर रोज़ ड्रिप लगती है। हर 12 घंटे के बाद मेरी ताई को ड्रिप लगती है। और मैं बाहर आ गई थी लाउंज में, क्योंकि अंदर बैठी हुई मैं बोर हो रही, तो मैंने कहा चलो
थोड़ी बहुत पिक्चर्स वीडियोस वगैरह बना रहे थे, तो मैं सोचा मैं इनके बदले मैं व्लॉग ही शूट क्यों ना करूँ। तो इधर मैं अभी इस तरह ऐसी थी कि कुछ था नहीं मेरे पास और कुछ करने को मेरे पास नहीं था, और पीछे से मेरी भांजी भी आ गई देखती हुई, वो अंदर चली गई अपनी अम्मी के पास और मैं फालतू बैठी हुई थी। ताई को भी देख लिया था और अभी सब अफ्तारी करके बैठे हुए थे और काफ़ी महीनों के बाद सब मिले थे, तो मज़े वगैरह कर रहे थे, बातें वगैरह कर रहे थे, जो उनकी अगली पिछली बातें वगैरह जो भी थी वो सब आकर वो लोग अब कर रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि बस हम लोग अभी नहीं, काफ़ी सालों से नहीं मिले, 100 सालों के बिछड़े हुए रिश्तेदार अब मिल रहे हैं। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए। तो जब मैं अंदर आई तो डॉक्टर आया हुआ था ताई को ड्रिप लगवाने, डॉक्टर नहीं कहेंगे वार्ड बॉय कहेंगे, जो आया हुआ था, और मैंने उसकी भी वीडियो बना डाली और मैंने आप लोग के साथ भी शेयर कर दी। मेरी ताई को एक दिन में 4 ड्रिप्स लगती हैं क्योंकि नमूनिया उनका बिगड़ गया था। डॉक्टर ने एडमिट करने को कहा था, जो कि वो एडमिट हुई नहीं, तो उन्होंने कहा ठीक है आप ड्रिप्स लगवा ले, ड्रिप पे अगर आपको फिर भी नहीं है, आपको फिर भी रिलैक्सेशन नहीं हुई तो आप फिर आ जाएगा एडमिट होने के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगी ये वो वगैरह। तो घर पे ही उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, ड्रिप वगैरह उनको लग रही है और कैनोला भी उनके लगा हुआ है, बस दुआ करें जल्दी से ठीक हो जाए। तो और इधर वार्ड बॉय अभी लगा रहा है, वो पूरा प्रोसेस कर रहा है, जो इंजेक्शन लगने होते हैं ड्रिप के अंदर, इंजेक्शंस वगैरह जो भी लगने होते हैं वो अभी लगा रहे हैं, और ड्रिप के अंदर भी जो इंजेक्शंस लगते हैं वो ही लगा रहे हैं अभी, और फिर वो ड्रिप लगा देगा और फिर वो इसके बाद कज़न को वो समझाएगा कि क्या करना है, किस तरह करना है, क्योंकि वार्ड बॉय तो रुक नहीं सकता घर पे। अब वो मेरी कज़न को समझा रहा है कि अब कौन सी ड्रिप के बाद कौन सी ड्रिप लगनी है, और फिर क्या कैसे करना है, कितने पे रखना है, कितने पे नहीं रखना है, कितनी फास्ट रखनी है, कितनी स्लो रखनी है, तो ये सब कुछ बता रहा है वो इस वक्त। और मेरी ताई भी समझ रही है, क्योंकि अगर किसी को समझ ना आए तो दूसरे को तो समझ आए। तो बस वही बता रहे कि क्या करना है, कैसे करना है, कितना स्लो रखना है, कितना फास्ट रखना है, कौन सी ड्रिप लगनी है। तो जी हाँ, अब जाने का टाइम आ गया है। बच्चों ने दिमाग खा कर सर खा कर अब जान छोड़ी है, तो अब जाने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब बज रहे हैं 10। तो गुलशन मीमार से गुलशन का रास्ता होता है बहुत लंबा, तो अब जा रहे हैं, अब सब अल्लाह हाफ़िज़ कर रहे हैं। मैं तो नीचे उतर आई क्योंकि मेरे सर में दर्द शुरू हो गया था, तो अब मैं कह रही हूँ कि अब बस बहुत हो गया। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो जल्दी से आके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा, और स्पेशली बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर एक आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। और मेरे अभी 2-3 ब्लॉग्स और रहते हैं जो कि अभी आने हैं। जब तक आप सब रखिए अपना ख्याल, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।